जय हिंद दोस्तों। यूपी लेखपाल परीक्षा में ग्राम्य समाज एवं विकास में दोस्त इन्हीं 10 चैप्टर से प्रश्न पूछे जाते हैं। चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 8 तक कंप्लीट हो चुके हैं, जिनकी वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 9, जमीन का क्षेत्रफल एवं मापन जरीब द्वारा। अध्याय 9, जमीन का क्षेत्रफल एवं मापन जरीब द्वारा। इस अध्याय में दोस्त केवल 40 प्रश्न हैं, जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलो शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 1 से, और प्रत्येक प्रश्न का आंसर देने के लिए दोस्त आपको मिलेंगे 5 सेकंड। पहला प्रश्न है, पृथ्वी तल के समान उच्चता वाले बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा कहलाती है। राइट ऑप्शन, ऑप्शन सी कंटूर लाइन। तो आपको ध्यान रखना है, जो पृथ्वी तल के समान उच्चता वाले बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा है वो है कंटूर लाइन। अगला है, एक शांत झील के पानी की सतह प्रदर्शित करती है। राइट ऑप्शन, ऑप्शन सी समोच्च सतह। तो शांत झील के पानी की सतह है वो प्रदर्शित करती है समोच्च सतह। अगला है, समोच्च रेखा में क्षैतिज अंतराल निर्भर करता है सतह की। राइट ऑप्शन, ऑप्शन ए ढाल पर। जो समोच्च रेखा में क्षैतिज अंतराल है वो निर्भर करता है सतह की ढाल पर, आपको ध्यान रखना है। अगला है, एक कंटूर तथा रिज लाइन के कटान का कोण होता है। राइट ऑप्शन, ऑप्शन डी 90 अंश। जो एक कंटूर तथा रिज लाइन के कटान का कोण होता है वो होता है 90 अंश, आपको ध्यान रखना है। अगला है, केंद्र की ओर घटते हुए मान बंद कंटूरों की श्रृंखला दर्शाती है। जो मानबंद कंटूर है उनकी श्रृंखला क्या दर्शाती है। राइट ऑप्शन, ऑप्शन बी धसी हुई जगह। जो केंद्र की ओर घटते हुए मानबंद कंटूरों की श्रृंखला है वो दर्शाती है धसी हुई जगह। अगला है, पटल सर्वेक्षण को सर्वाधिक प्रभावित करता है प्लेन टेबल का। राइट ऑप्शन, ऑप्शन ए दिक् स्थापन। जो पटल सर्वेक्षण को सर्वाधिक प्रभावित करता है वो करता प्लेन टेबल का दिक् स्थापन। अगला है, दिक् स्थापन की कौन सी विधि शुद्ध और बाहरी प्रभावों से मुक्त होती है। राइट ऑप्शन, ऑप्शन बी पश्चावलोकन विधि। पश्चावलोकन विधि है वो दिक् स्थापन की शुद्ध और बाहरी प्रभावों से मुक्त विधि है, इसको ध्यान रखना। अगला, प्लेन टेबल स्टेशन के बिंदुओं की स्थिति का निर्धारण करता है। राइट ऑप्शन, ऑप्शन सी दोनों से। ट्राउंसिंग विधि से और अनुच्छेदन विधि दोनों से जो प्लेन टेबल स्टेशन के बिंदुओं की स्थिति का निर्धारण करता है ये दोनों करते हैं, ठीक है, इसको ध्यान रखना। अगला है, अगम्य बिंदुओं से प्लेन टेबल पर प्लॉट करने के लिए किया जाता है। राइट ऑप्शन, ऑप्शन ए प्रतिच्छेदन। जो अगम बिंदुओं से प्लेन टेबल पर प्लॉट शूट करने के लिए जो किया जाता है वो किया जाता है प्रतिच्छेदन, इसको ध्यान रखना। अगला, विभिन्न परिस्थितियों में नाप लेने में सबसे कम त्रुटि होती है। सबसे कम त्रुटि किस में होती है। राइट ऑप्शन, ऑप्शन ए इनवार फीता से। जो इनवार फीता है उससे विभिन्न परिस्थितियों में नाप लेने से बहुत ही कम ही गलती होती है, बहुत कम त्रुटि होती है इनवार फीता से, इसको आप ध्यान रखना। अगला है प्रश्न नंबर 11, छोटे खसकों का मापन होता है। छोटे खसरे या खसके होते हैं उनका मापन कैसे होता है। राइट ऑप्शन, ऑप्शन ए साधारण चेन द्वारा। जो छोटे खसके होते हैं उनका मापन दोस्त साधारण चेन द्वारा होता है, इसको आप ध्यान रखना। अगला है, एक ऊर्ध्वाधर में पृथ्वी तल के बिंदुओं की स्थिति निर्धारण करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। राइट ऑप्शन, ऑप्शन ए तलेक्षण। जो ऊर्ध्वाधर तल में पृथ्वी तल के बिंदुओं की स्थिति निर्धारण करने की प्रक्रिया है वो है दोस्त तलेक्षण, इसको ध्यान रखना। अगला, नक्शा संबंध क्षेत्र होता है। जो नक्शा का संबंध क्षेत्र किससे होता है। राइट ऑप्शन, ए बी दोनों। ऑप्शन सी
ऊर्ध्व परिपेक्ष और क्षैतिज परिपेक्ष दोनों से ही नक्शा संबंध का क्षेत्र होता है, इसको ध्यान रखना। अगला है वास्तविक यामोत्तर तथा चुंबकीय यामोत्तर के बीच क्षैतिज कोण कहलाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछा गया है। राइट ऑप्शन ऑप्शन बी चुंबकीय मान। तो आपको ध्यान रखना है वास्तविक यामोत्तर तथा चुंबकीय यामोत्तर है, इनके बीच का जो कोण है क्षैतिज कोण वो कहलाता है चुंबकीय मान, इसको ध्यान रखना। अगला है जब सुई उत्तर दिशा की ओर इंगित करे तो प्रिज्म के अंतर्गत पठन होना कहलाता है। राइट ऑप्शन ऑप्शन ए शून्य। अगला है एक पूर्णवृत्त दिक्मान 2 से 70 अंश हो तो उस रेखा का समनीत दिक्मान होता है। समानीत दिक्मान है। राइट ऑप्शन ऑप्शन सी 90 अंश, डब्ल्यू 90 अंश। ठीक है, वेस्ट ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो ये है वेस्ट 90 अंश। अगला है यदि किसी रेखा का पूर्ववृत्त दिक्मान 180 अंश है तो समानीत दिक्मान होगा। राइट ऑप्शन ऑप्शन बी एस, केवल साउथ की तरफ होगा। अगला है प्रश्न नंबर 18, सर्वेक्षण के लगभग मध्य से गुजरने वाली सबसे अधिक लंबी रेखा को क्या कहते हैं। राइट ऑप्शन ऑप्शन बी आधार रेखा। तो आपको ध्यान रखना है सर्वेक्षण के लगभग मध्य से गुजरने वाली सबसे अधिक लंबी रेखा है, वो रेखा है दोस्त आधार रेखा। अगला, छोटे खसके की लंबाई निम्नलिखित में से कम होती है। इंपोर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछा गया है। राइट ऑप्शन ऑप्शन सी 16 मीटर। जो छोटे खसके हैं उनकी लंबाई निम्नांक 16 मीटर से कम होती है। कम से कम 16 मीटर से कम मिलेगी छोटे खसके की लंबाई। अगला है प्रश्न नंबर 20, जब चक्रम का सर्वेक्षण दक्षिणावर्त दिशा में किया जाता है तब सभी अंतःकोण नापे जाते हैं। राइट ऑप्शन ऑप्शन बी वामावर्त दिशा में। ध्यान रखना है आपको, दक्षिणावर्त दिशा में किया जाता है तो सभी अंतःकोण मापे जाएंगे वामावर्त दिशा में। आपको ध्यान रखना दक्षिण का अपोजिट होता है वामा। अगला है प्रिज्मेटिक कंपास में नेत्रिका वेन तथा लक्षण वेन लगे होते हैं। प्रिज्मेटिक कंपास में राइट ऑप्शन ऑप्शन बी 180 अंश पर। यह भी आपको ध्यान रखना इंपोर्टेंट प्रश्न है। जो प्रिज्मेटिक कपास है उसमें नेत्रिका वेन तथा लक्षण वेन लगे होते हैं, वो लगे होते हैं 180 अंश पर। ठीक है, अगला चुंबकीय सुई में होना चाहिए। चुंबकीय सुई में क्या होना चाहिए? तो राइट ऑप्शन ऑप्शन बी, ना कि डी। राइट ऑप्शन ऑप्शन बी रुजुता और सममिता। रुजुता और सममिता ये चुंबकीय सुई में होने चाहिए। अगला है एक कंपास सर्वेक्षण में दृष्टि रेखा कंपास के केंद्र से नहीं गुजरती है, वह किस प्रकार की त्रुटि है? जो एक कंपास सर्वेक्षण में दृष्टि रेखा कंपास के केंद्र से नहीं गुजरती है तो वह किस प्रकार की त्रुटि है? राइट ऑप्शन ऑप्शन बी वो त्रुटि है यांत्रिक त्रुटि। ठीक है, उसको याद रखना, यांत्रिक त्रुटि है। अगला है एक चुंबकीय सुई के उत्तर तथा दक्षिण सिरे दक्षिण सिरे पर पड़े गए पठनांक का अंतर 180 अंश आता है। इसका अर्थ है राइट ऑप्शन ऑप्शन ए सुई सीधी है। जो चुंबकीय सुई है उत्तर तथा दक्षिण सिरे पर पड़े गए पठनांक का अंतर 180 अंश आता है। इसका मतलब है कि चुंबकीय सुई है वो क्या है? सीधी है। अगला है पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में सुई का उत्तरी सिरा झुका होता है। जो चुंबकीय सुई है उसका उत्तरी झुका किस तरफ झुका होता है? उत्तरी सिरा। राइट ऑप्शन ऑप्शन बी नीचे की ओर। तो आपको ध्यान रखना इंपोर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछा गया है कि पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में चुंबकीय सुई का उत्तरी सिरा किस ओर झुका होता है? झुका होता है नीचे की ओर।
अगला है तिलेच्छड़ का संबंध होता है विभिन्न लक्षणों की। राइट ऑप्शन ऑप्शन ए ऊंचाइयों से। तो आपको ध्यान रखना तिलेच्छड़ का संबंध होता है वो होता है विभिन्न लक्षणों की ऊंचाइयों से। अगला है पृथ्वी की ध्रुवीय अक्ष की लंबाई विषुवत अक्ष की लंबाई से होती है। राइट ऑप्शन ऑप्शन बी, ये भी इंपोर्टेंट प्रश्न है, 42.95 किलोमीटर छोटी। जो पृथ्वी की ध्रुवीय अक्ष की लंबाई है वो विषुवत अक्ष की लंबाई से 42.95 किलोमीटर छोटी होती है, इसको आप ध्यान रखना है। अगला है सर्वे के कार्य में यथार्थता निम्नांकित के उपयोग से प्राप्त की जा सकती है। राइट ऑप्शन ऑप्शन डी, ये सभी। शुद्ध उपकरण, सही वेद और अच्छा आयोजन सभी के द्वारा सर्वे के कार्य में उपयोग से प्राप्त की जा सकती है। यथार्थता उपयोग के प्राप्त से प्राप्त की जा सकती है। अगला है प्रश्न नंबर 29, सीधा या समान वर्नियर का n भाग बराबर होता है मुख्य पैमाने के। राइट ऑप्शन ऑप्शन ए, n-1 भाग के। तो आपको ध्यान रखना है n-1 भाग के सीधा या समान वर्नियर का n का भाग होता है मुख्य पैमाने के n-1 भाग के बराबर होता है। अगला है दूरी नापने में वहत होता है। राइट ऑप्शन ऑप्शन डी, ये सभी। दूरी मापने में पेडोमीटर, ओडोमीटर, स्पीडोमीटर इन सभी का प्रयोग होता है क्यों वहत होता है। अगला है सर्वे कार्य में समकोण बनाने वाला भी लंब खसका डालने में सहायक यंत्र है। राइट ऑप्शन ऑप्शन डी, ये सभी। क्रॉस स्टॉप, प्रकाशीय गुनिया, प्रिज्म, स्क्वायर, ये सभी सर्वे कार्य में समकोण बनाने वाले भी लंब खसका डालने में सहायक यंत्र, ये सभी है, इसको याद रखना। अगला है ज्ञान उच्चता का सापेक्षता स्थिर बिंदु कहलाता है। राइट ऑप्शन ऑप्शन ए, बेंचमार्क। जो ज्ञान उच्चता का सापेक्षित स्थिर बिंदु है वो कहलाता है बेंचमार्क। अगला है प्रश्न नंबर 33, वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब अवश्य बनना चाहिए, कहाँ बनना चाहिए। राइट ऑप्शन ऑप्शन ए, क्रॉस तंतुओं के तल में। तो वस्तु का वास्तविक बिंदु है वो तंतु क्रॉस तंतुओं के तल में अवश्य बनना चाहिए, इसको आप ध्यान में रखना। अगला है लेवल यंत्र से स्टाफ पठनांक पढ़ना चाहिए। जो लेवल यंत्र है उससे स्टाफ पठनांक पढ़ना चाहिए। राइट ऑप्शन ऑप्शन ए, ऊपर से नीचे की ओर। लेवल यंत्र से स्टाफ पठनांक ऊपर से नीचे की ओर पढ़ना चाहिए। अगला है समानीत तल को उठाने और गिराने की विधि निम्नांकित का परीक्षण करती है। उठाने और गिराने की विधि का। राइट ऑप्शन ऑप्शन बी, अग्रावलोकन का। जो समानीत तल को उठाने और गिराने की विधि का परीक्षण करती है वो करती है अग्रावलोकन का, ना कि ये सभी का। राइट ऑप्शन ऑप्शन बी। अगला है डंपी लेवल यंत्र में समतलन स्क्रू की संख्या होती है। समतलन स्क्रू की संख्या कितनी होती है। राइट ऑप्शन ऑप्शन डी, 3 या 5। जो डंपी लेवल यंत्र में समतल स्क्रू की संख्या होती है वो होती है 3 या 5। अगला है एक ऑप्टिक स्क्वायर के दो समतल दर्पणों के बीच का कोण होता है। राइट ऑप्शन ऑप्शन सी, 45 अंश। इंपोर्टेंट प्रश्न है, आपको ध्यान रखना है कि ऑप्टिक स्क्वायर के दो समतल दर्पणों के बीच का जो कोण होता है वो होता है 45 अंश का। अगला है एक चेन लाइन से 45 अंश पर एक ऑफसेट करने के लिए वृहत उपकरण है। राइट ऑप्शन ऑप्शन सी, फ्रेंच क्रॉस स्टॉप। फ्रेंच क्रॉस स्टॉप वो दोस्त एक चेन लाइन में 45 अंश पर एक ऑफसेट करने के लिए वृहत उपकरण, बहुत ही इंपॉर्टेंट उपकरण है। अगला है प्रश्न नंबर 3940, लास्ट प्रश्न है, लास्ट 2 प्रश्न हैं। ऑप्टिकल स्क्वायर की संरचना आधारित होती है। इंपोर्टेंट प्रश्न है।
राइट ऑप्शन ऑप्शन डी दोहरे परावर्तन पर। तो आपको ध्यान रखना जो ऑप्टिकल स्क्वायर है उसकी संरचना है वो दोहरे परावर्तन पर आधारित होती है। लास्ट प्रश्न है जरीब सर्वेक्षण में क्षेत्र को किस ज्यामितीय आकृति में बांटकर नापना आसान होता है। राइट ऑप्शन ऑप्शन ए त्रिभुजाकार त्रिभुज। तो जरीब सर्वेक्षण में क्षेत्र को ज्यामितीय आकृति में बांटकर नापना आसान होता है वो होता है त्रिभुज के द्वारा त्रिभुजाकार में। दोस्त 40 प्रश्न कंप्लीट हुए। वीडियो अच्छी लगी हो दोस्त तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद जय भारत।